अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना काबा रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला घर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़बल यमन के गवर्नर जिसका नाम अबरहा था, उसने इस खाना काबा को तबाह करने का मंसूबा बनाया और अपनी फ़ौज के साथ मक्का की जानिब रवाना हो गया। अबरहा ने खाना काबा को तबाह करने का मंसूबा इसलिए बनाया था कि खाना काबा उस वक्त सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। कुफ्र और शिर्क करने के बावजूद जो अरब थे वो खाना काबा को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। वो मरकज़ी मकाम था, उसके तवाफ़ के लिए लोग आते थे। मक्का तिजारत का मरकज़ भी बना हुआ था। तो वो अबरहा चाहता था, जिसका ताल्लुक़ ईसाइयत से था, कि लोग खाना काबा को मरकज़ ना बनाए, लोग वहाँ ना जाए, बल्कि यमन में आए और हमारे इर्द गिर्द लोग चक्कर लगाए। चुनांचे उसने एक चर्च बनाया, कलीसा, और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो खाना काबा की तरफ ना जाए, उसका तवाफ़ ना करे, बल्कि हमारे चर्च का तवाफ़ करने आए, इसको अपना मरकज़ बनाए। लेकिन दुनिया ने उस पर तवज्जो नहीं दी, अरबों ने भी उस पर तवज्जो नहीं दिया। वो लगातार खाना काबा की तरफ आते रहे। उसके बाद अबरहा ने खाना काबा को तबाह करने का, हमला करके उसका नामो निशान मिटाने का मंसूबा बनाया। कुछ मर्रखीन ने यह भी लिखा है कि जो पूरा बहरे अहमर था उस वक्त भी तिजारत का मरकज़ बना हुआ था और खाना काबा के मक्का में होने की वजह से बहरे अहमर का इस्तेमाल मक्का के लिए हो रहा था, यमन के लिए नहीं हो रहा था। इसलिए भी उसने सोचा कि खाना काबा को हम तबाह कर देते हैं तो सारी दुनिया की तवज्जो, सभी की तिजारती सरगर्मियाँ यमन के लिए ख़ास हो जाएगी और कोई मक्का नहीं जाएगा। चुनांचे अबरहा ने अपना लश्कर तैयार किया और लश्कर के साथ, हाथियों के साथ, ऊँटों के साथ वो मक्का की जानिब रवाना हो गया। मक्का के करीब पहुंचकर उसने कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख़बर भिजवाई कि हम यहाँ आ चुके हैं और अपनी फ़ौज के साथ हम हमला करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और उस वक्त कुरैश के वो सरदार थे। खाना काबा के मुतवल्ली और निगरां भी वही थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को ख़बर भिजवाया कि तुमने हमारी जिन ऊँटों को, हमारी जिन ऊँटनियों पर कब्ज़ा किया है उसको हमारे हवाले कर दो। बक़िया इस घर का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद करेंगे, हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का से यह भी कहा कि वो जाकर पहाड़ों पर रहे और सिर्फ चंद सरदारान मक्का में रह गए और वो इंतज़ार करते रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इस तरह का जवाब मिलने के बाद अबरहा ने अपने लश्कर को खाना काबा पर चढ़ाई का हुक्म दिया। जैसे ही अबरहा का लश्कर आगे बढ़ा, अबाबिलों का लश्कर आ गया, परिंदे आ गए और परिंदों ने अपनी चोंच से दाना फेंकना शुरू किया, अपनी चोंच से मारना शुरू किया अबरहा के लश्कर को। और इन अबाबिलों की वजह से अबरहा का पूरा लश्कर मुंतशिर हो गया, तितर बितर हो गया। उसके लश्कर के ज़्यादातर सिपाही हलाक हो गए। अबरहा वहाँ से भागने पर मजबूर हुआ और यमन पहुँचने से पहले ही अबरहा रास्ते में हलाक हो गया। उसके तमाम तर फौजी और सिपाही हलाक हो गए। फिर दोबारा किसी को हिम्मत नहीं हो सकी खाना काबा पर हमला करने की, इसको तबाह बर्बाद करने की या इसको गलत निगाहों से देखने की। आज के हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया गया है, वहाँ पर राम मंदिर की तामीर हो गई है, मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई है, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को अबरहा के लश्कर से बचाया था, अबाबिलों का लश्कर भेजकर उसकी हिफाजत फरमाई थी, फिर उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद जहाँ 500 सालों तक अजान होती रही, नमाज होती रही, अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंजती रही है, अल्लाह तबारक व तआला इस जगह की भी हिफाजत फरमाएगा, इसको शिर्क और बुत परस्ती का अड्डा होने से बचा लेगा। यही उम्मीद है, हम मुसलमानों का यही एहसास भी है और यही हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कानूनी तरीक़े से, लीगल तरीक़े से, अदालत से उम्मीद लगा कर देख लिया, सारी कोशिशें की, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद के लिए नहीं दी गई और उसको बुत परस्ती का अड्डा बना दिया गया है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है वो वक्त आएगा जब इसका ख़ात्मा होगा और वहाँ पर दोबारा मस्जिद की तामीर होगी, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजेगा, उस जगह से, उस खित्ता से अल्लाहु अकबर की अज़ानें गूंजेगी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।